the first thing that Manoj ji came up was with कि वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे. These two lines they sum up the sacrifice in the most beautiful way. मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जिस दिन जावेद साहब वो गीत सुनेंगे वो मिथुन को भी फोन करेंगे और मुझे भी फोन करेंगे बिकॉज ही हैज ऑलवेज बीन वेरी एनकरेजिंग, वेरी पेट्रोनाइजिंग टुवर्ड्स न्यू टैलेंट एंड द फ्रेशर टैलेंट. पानी और वाणी दोनों के साथ एक चीज़ है कि अगर अपनी मर्यादा तोड़ दे तो उसका एक ही अंत होता है, सर्वनाश. तो जब आप बोल रहे हैं तो आप हीरो हैं बहुतों के. मैं मिथुन की बात भी कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा. तो ये हम दोनों की जिम्मेदारी है कि अगर हम पब्लिक डोमेन में कुछ भी बोल रहे हैं तो हमको 100 बार सोचना होगा. Only praises for that man. Yeah. And that's beyond caste, color, creed, all these things. So I think this country has only and the country still celebrates him. I think India loves A.R. Rahman sir. इट्स लाइक मेकिंग एनी लव सॉन्ग. तो जब मिथुन मोहम्मद के गाने बना रहे हैं तो खाली पात्र बदल गया. वहाँ पात्र एक माशूका थी, एक महबूबा थी, यहाँ भारत माँ है. दिलजीत कैसे लगे? सनी पाजी इज अ गोट. उनके बारे में आप क्या ही बात कर रहे हो. आई नो, बॉर्डर सोचते ही सनी देओल की तो बिल्कुल फेस आ जाती है. कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी डरते ही नहीं. मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना, बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी ले. हम जब जनगण मन गाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस नहीं मिले. Hi, this is Sana Farzeen and welcome to India Today. I have with me the team of Border 2 who have made us cry and feel so emotional while hearing the music of Border 2. Manoj Muntashir and of course Mithun. Tell me, when Border 2 came your way, what was the first reaction? क्योंकि इतनी बड़ी एक iconic film है, जब वो project आया आपके पास, like how did you all react first? The first reaction was pride. It I mean, was. yeah, definitely we have been admirers of the original Border, and if there is next chapter being added to that legacy, Right. if it comes our way, so we felt a sense of pride for sure. And after that, it was like any other film. All it required was honesty, determination, and how much we can scale up our art. So that is how we approached it. That's Yeah. it. True. Mithun, you want to add something? I feel that as Manoj ji said कि कोई भी चीज़ आती है तो the face of it is Border 2, but then after that it all comes down to being honest to a story. Yeah. So when our director Anurag Singh he took us through the story and the characters, because ये movie जो है ये एक अलग battle की कहानी है. 1971 में India fought on multiple fronts. So this is not the battle of Longewala, it's another battle. तो हमने we were very focused कि क्या किरदार है हमारे, कौन से हमारे वीर है, कौन से शहीद है, and how do we have to bring out their stories through the music. Right. So we were very focused on the story. Yeah, and patriotism I think is one emotion that connects आप पूरे देश को एक साथ लेकर आ जाता है. So वो कहीं ना कहीं easy बनाता है काम आपका या और difficult बना देता है, that you have to just make it right. It's like making any love song. तो जब मिथुन मोहम्मद के गाने बना रहे हैं तो खाली पात्र बदल गया. वहाँ पात्र एक माशूका थी, एक महबूबा थी, यहाँ भारत माँ है. तो ultimately I think that we made a love song. True. And it is The biggest love song ever. the biggest love song. Yeah. It is directed towards the nation. That is the Yeah. only difference. Absolutely. मिट्टी के बेटे as we call it. Yeah. Right. But मिथुन, स्पेशली म्यूजिक की बात करते हैं ना, तो a lot of people now feel कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक म्यूजिक डाल रहे हैं, स्पेशली फिल्म्स लाइक दीज, कि और ज़्यादा वो एक देशभक्ति का जो बोलते हैं ना, चेस्ट थम्पिंग, जी, दैट वर्ड जी, हैज़ कम. जी. हाउ डू यू काइंड ऑफ मेक श्योर कि वो ना हो, दिस फिल्म जो ये डिजर्व करती है शायद वही हो? देखिए यहाँ पर मेरा तजुर्बा थोड़ा मुझे काम आया, बिकॉज माई म्यूजिक हैज़ ऑलवेज कनेक्टेड विद पीपल विद मिनिमलिज्म. मेरा जो संगीत रहा है, वेदर इट इज़ अनवर, आशिकी 2, कबीर सिंह, रिसेंटली सयारा एज वेल, बहुत मिनिमलिस्टिक तरीके से जो मैंने काम किया है, बट आई हैव सीन दैट हैज़ मेड द लाउडेस्ट नॉइज, इट हैज़ मूव्ड. सो आई रियलाइज, तो मैंने ये बात सीखी है कि लोगों को प्रेरित करने के लिए शोर मचाना ज़रूरी नहीं है. ऑब्वियसली जब वो करना है हम तब वो भी करते हैं. हमने मिल के गाना किया है, हिंदुस्तान मेरी जान, तो उसमें मैंने जो है लगभग 150 म्यूजिशियंस इस्तेमाल किए, और उसको हमने INS विक्रांत पे जो परफॉर्म किया था, यू नो, अनु जी वाज देयर, और उनके सामने उसको परफॉर्म करना वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर बोथ ऑफ अस. बट जब आप जो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे लगता है कई बार अगर आप लोगों के अंतरात्मा को छूना चाहते हो, दैट्स द बिगेस्ट मूवमेंट दैट कैन हैपन जस्ट विद अ कपल ऑफ नोट्स ऑन द पियानो,
or just one line. Yeah. You know, like the first thing that Manoj ji came up was with कि वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे. These two lines, they sum up the sacrifice in the most beautiful way. The sons who never returned back. They say everything. So sometimes it's not necessary to scream. आप खाली अपनी बात बोल दो, whisper it, and it will create a storm. Right. Yeah. बिल्कुल. एंड यू राइटली मेंशन कि अनुज जी थे वहाँ पे, बट एक जो सेट एक बेंचमार्क जो सेट हो चुका था बॉर्डर के साथ, सो वो कहीं ना कहीं कितना डर लग रहा था कि उस लेवल का हम बना पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कुछ गाने ऑफ कोर्स हैज बीन रिक्रिएटेड फॉर दिस फिल्म. नहीं, कोई रेस थी नहीं, कोई रेस थी नहीं. जो बॉर्डर का ओरिजिनल म्यूजिक है, हम सब उसके बहुत ज्यादा बड़े फैंस हैं. द वेरी रीजन फॉर दैट म्यूजिक स्टिल बीइंग प्रेजेंट इन द सेकंड एडिशन ऑफ बॉर्डर, वो इसीलिए है कि वो उस लेगेसी पे हम सबको अभिमान है. बॉर्डर 1 के म्यूजिक पे जितना अभिमान अनु मलिक जी को और जावेद अख्तर साहब को है, क्योंकि उसके क्रिएटर्स हैं, उतना ही मनोज मुंतशिर और मिथुन को भी है. हम क्रिएटर्स नहीं है, पर हम वो लोग हैं जिन्होंने वो म्यूजिक सुन के सीखा है. हम अपने पैरों पे खड़े हुए हैं. जो म्यूजिक की इज्जत हमारे मन में है, जो राइटिंग की इज्जत है, वो इन्हीं फिल्मों की वजह से तो है, इन्हीं गानों की वजह से तो है. राइट. तो हमारे मन में एक क्षण के लिए भी ये नहीं था कि हमको उससे कुछ बेहतर कर देना है या हमको कुछ अपना बहुत दिखा देना है. हमारी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. ये पिक्चर 27 साल बाद बन रही है. 27 साल में साउंडस्केप बदल गया है, 27 साल में सुनने वाले बदल गए हैं, ऑडियंसेस बदल गई है, सिनेमा बदल गया है, कम्युनिकेशन बदल गया है. और इन 27 सालों में जो अब हम फिल्म कर रहे हैं, ये सेम कहानी नहीं है, ये कहानी दूसरी है. राइट. तो हम इसको दूसरी तरह से अपने हिस्से की लिखावट कर देंगे, अपने हिस्से की जो चीजें हैं वो जोड़ देंगे. इतना ही था. राइट. राइट. बट एज अ कंपोजर मिथुन, लाइक हाउ डू यू लुक एट रिक्रिएटिंग सॉन्ग्स एंड रिक्रिएटिंग म्यूजिक? मैं जब स्टैंड अलोन रिक्रिएशन से मैं पूरी तरह कनेक्ट नहीं करता, लेकिन जब आप किसी लेगेसी की बात करते हैं, जैसे मैंने गदर 2 में भी किया था, आई हैव डन दैट एज वेल. जब आप किसी लेगेसी की बात करते हैं, और खास रूप से अगर आपके प्रोड्यूसर्स और आपके डायरेक्टर का दर्शन वो है कि हम उस क्या कहते हैं ना, कि हम उस इमोशन को शामिल करना चाहते हैं. लाइक भूषण कुमार जी वाज वेरी क्लियर कि वो बिना सनी देओल और बिना संदेश से इन दोनों के बिना बॉर्डर 2 बन नहीं सकती. तो ये एक दर्शन है. आप यहाँ तो इससे सहमत हो तो आप उसका हिस्सा बनो, अगर आप सहमत नहीं हो तो आप मत बनो. जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, when we met our director, we understood when we met निधि, who's JP sir's daughter, तो हम समझ में हम कन्विंस हुए कि बॉर्डर 2 एक बहुत प्रार्थना भाव से फिल्म बन रही है. And there's a very, very noble and very beautiful message at the core of it. Right. And we were convinced of that, and that's why we went ahead. And it's just our salutation to the original makers. Amazing. But of course, जैसे I think आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जावेद अख्तर ने मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ये जब ऐसा कुछ होता है तो इसे क्रिएटिव बैंकरप्सी है, क्योंकि मुझे ऑफर किया गया था, मैंने नहीं लिया बिकॉज आई वांटेड कि ओरिजिनल सॉन्ग्स आप लिखो, आप क्यों लिख रहे हैं पुराने गाने. हाउ डू रिएक्ट टू ऑल ऑफ दिस? नहीं, जावेद साहब की बात बिल्कुल सही है. हमने ओरिजिनल सॉन्ग लिखा, हमने मिट्टी के बेटे बनाया, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जिस दिन जावेद साहब वो गीत सुनेंगे, वो मिथुन को भी फोन करेंगे और मुझे भी फोन करेंगे, बिकॉज ही हैज ऑलवेज बीन वेरी एनकरेजिंग, वेरी पेट्रोनाइजिंग टुवर्ड्स न्यू टैलेंट एंड द फ्रेशर टैलेंट. तो ये बात सही है. उसके अलावा जहाँ तक सवाल संदेशे का है, तो संदेशे जावेद साहब का गाना है, संदेशे अनु मलिक का गाना है. मिथुन का, मनोज मुंतशिर का उस गीत पे कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि जावेद साहब ने नहीं किया, नहीं लिखा उन्होंने. सिचुएशन कुछ और थी तो हमें लिखना पड़ा, और हमने जो कुछ भी लिखा है वो एग्जैक्टली उन्हीं के बनाए हुए इमोशंस पे अपनी 2 ईंटें रख दी हैं. कुछ नया नहीं किया. एंड इट रिमेन्स अ जावेद अख्तर सॉन्ग, इट रिमेन्स an Anu Malik song. Absolutely. Yeah, that's a beautiful way to actually put it कि बस 2 ईंटें हमने ऐड कर दी है. बट इतनी मेहनत करते और जो पत्थर जो पहले थे, I would like to mention सोनू निगम जी and रूप कुमार राठौर जी. बिल्कुल. And to see the people of this country celebrating them, you know, it feels it's so beautiful कि हम लोग उस प्रोसेस का छोटा हिस्सा है. बाकी द सॉन्ग बिलोंग्स टू देम एंड इट विल ऑलवेज बिलोंग टू देम. या बट इतनी मेहनत करते हो, इतनी दिल से, अब जैसे बात कर रहे हो गाने की, जब थोड़ा सा वो नेगेटिव फीडबैक सोशल मीडिया पे भी आने लगता है, इनिशियली लोग शायद पूरे गाने भी उन्होंने सुने नहीं होंगे, बट एक रीजन हो जाता है कि हमें थोड़ी सी बुराई करनी है जाकर सोशल मीडिया पे. एज आर्टिस्ट, हाउ डू यू लुक एट दिस ट्रेंड ऑफ नेगेटिविटी काइंड ऑफ ऑन सोशल मीडिया? थैंकफुली ये बॉर्डर में नहीं हुआ. तो बॉर्डर में जैसे ही म्यूजिक ड्रॉप हुआ है, देयर वर ओनली प्रेजेस एंड पीपल वर लाइक, दे वर अमेज्ड. और
हर तरफ से सिर्फ तारीफें सुनने को मिली हैं। उस दिन से पहला गाना ड्रॉप होने से घर लेकर कब आओगे। आज तक, घर कब आओगे से लेकर मिट्टी के बेटे तक, हम तो इस देश के ऋणी हो गए हैं। मैं और मिथुन, हम जब भी मिलते हैं हमें लगता है कि वाकई हमने इतना अच्छा काम कर दिया क्या, क्योंकि प्रोसेस के वक्त आपको सिर्फ इतना समझ में आता है कि हाँ, हम दोनों, हमारे डायरेक्टर जो मेकर्स हैं, उनको ये काम अच्छा लग रहा है। राइट। लेकिन ये ऐसा रीच आउट करेगा, देश इस पे रोएगा, देश इस पे हंसेगा, इतना रेजोनेट करेगा देश इसके साथ, ये तो हम पे ये भेद खुल रहा है। और हम दोनों सिर्फ कृतज्ञता भाव से अपने देश का आभार करना चाहते हैं राइट। कि जो थोड़ा बहुत हम कर पाए, आपने उसको हाथों हाथ ले लिया। But as team of Border 2, when you see a Varun Dhawan getting trolled so badly after the first teaser dropped in, how do you react to that, Mithun? आई पर्सनली मैं इन चीज़ों को इस तरीके से देखता हूँ कि जब आप चाहे वो सोशल लाइफ हो या सोशल मीडिया हो, जब आप कोई चीज़ें सार्वजनिक, व्हेन यू आर पब्लिक फिगर एंड यू आर ओपन फॉर कन्वर्सेशन विद योर ऑडियंस, आई थिंक यू हैव टू टेक एवरीथिंग इन योर स्ट्राइड। दैट्स द वे आई सी इट। एंड आई थिंक वरुण हैज बीन वेरी ग्रेशियस इन द वे जिस तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया है। ही हैज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ हिज ऑडियंसेस। उसी ऑडियंस ने उनको वरुण धवन बनाया भी है। और अगर उसका एक क्षेत्र उनके प्रति, उनके कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, आई थिंक ही इज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल अबाउट इट। एंड आई think that's the way as artists this conversation should be taken, as long as it's within the boundaries of respect and dignity. I think वो non negotiable होती है। वो आपके लिए भी non negotiable है, हमारे लिए, क्योंकि हम भी being artist, हम लोग कोई मशीन नहीं है, हम भी इंसान ही है। मैं पर्सनली आई थिंक मनोज जी इस बात से सहमत होंगे कि वो जो दायरा है सम्मान का, वो बिल्कुल वो पार नहीं होना चाहिए। बाकी बिल्कुल आप हमारे ये जो कन्वर्सेशन है आर्टिस्ट और लिसनर के बीच में, ऑडियंस के बीच में, ही चलता रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं बताऊं, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जब लोग पिक्चर देखेंगे जो कि अब थिएटर्स में है, तो वरुण धवन को रीडिस्कवर करेंगे। ओह वाह। मैं कोई टॉल क्लेम नहीं कर रहा हूं, बस आप फिल्म देखें और फिर आप बताएं कि आपको वरुण कैसे लगे, बिल्कुल, और अहान कैसे लगे, और सनी दिलजीत कैसे लगे। सनी पाजी इज अ गोट, उनके बारे में आप क्या ही बात करें। आई नो, बॉर्डर सोचते ही सनी देओल की तो सनी, बिल्कुल yes. फेस आ जाती है। अभी रिसेंटली मैं समीर जी से भी मिली थी और वो बता रहे थे कैसे अभी इतना ट्रेंड चेंज हो गया कि अब राइटर्स को फोन करते हैं, बोलते हैं एक हिट गाना दे दो, आप ब्रीफ नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, बस एक हिट गाना चाहिए होता है। कितना चेंज आप लोगों ने देखा है, ये इस बात सही है मनोज? ये हुआ करता था और आज भी होता है, लेकिन थैंकफुली मैं और मिथुन दोनों इस ब्रीफ को समझते नहीं कि हिट गाना दे दो। इनको भी हिट गाने बनाना नहीं आता मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल बस नहीं बन जाते हैं। जो बन गए। और मेरे साथ भी ये है कि मुझे नहीं पता हिट गाना कैसे लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, आप कैसे दोगे। तो वो वाली फोन कॉल्स इनको भी आनी बंद हो गई हैं और हमें भी आनी बंद, मुझे भी बंद हो गई। See, we work as artists, we work on stories. सना, हमारा ये होता है कि हमारी कहानी क्या है, और मेरा भी कोई सॉन्ग बैंक नहीं है, और मनोज जी भी मुझे पता है बहुत इम्पल्सिव आर्टिस्ट है। आप इनको एक कहानी सुनाइए, जैसे इनको डायरेक्टर ने, हमारे डायरेक्टर अनुराग सिंह ने एक लाइन बताई, सुनाई, और इमीडिएटली ही रिएक्टेड कि वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे। तो मुझे लगता है ये जो सैक्रोसैंक्ट मोमेंट्स होते हैं, वी आर इन दिस फॉर दीज मोमेंट्स, वी आर नॉट इन दिस फॉर अप्रूवल्स, वी आर नॉट इन दिस फॉर प्रपोजल्स। ये जो कन्वर्सेशन है, हमने कितने अच्छे सेशंस किए विद माय डायरेक्टर। और मनोज जी, वो कौन सा उनका फेवरेट केक था जो हर सेशन में आया करता था? हाँ, तो वो केक हमें मंगा के खिलाते थे, मिल्क केक। एक्चुअली हम दोनों को इतना पसंद नहीं था, हम खाली उनको ये फील करवाते थे कि अरे बड़ा मजा आया हमें खा के, बिकॉज उनको बड़ा पसंद है। एंड जस्ट टू अवॉइड द गिल्ट, तो वो ऐसा वो खुद को ये बताते थे कि भाई मैं जा रहा हूँ म्यूजिक सेटिंग के लिए और मिथुन को और मनोज को बड़ा पसंद है, तो मैं मिल्क केक लेके जाता हूँ जी। अनुराग, हमें नहीं पसंद था वो केक। हम आपके प्यार में खाते रहे। That's okay. पता चला बॉर्डर के बाद बड़े बड़े बॉक्सेस आ रहे हैं आपके घर। लगता है वही होने, इसीलिए मैंने वो रिकॉर्ड अभी स्ट्रीट कर दिया, हमें नहीं चाहिए। बट वो भी जज्बातों के पर्सन है अनुराग सिंह। आई मीन मैं पहली बार उनके साथ काम कर रहा, मनोज जी पहले उनके साथ काम कर चुके हैं, लेकिन जो उनका प्रोफाइल है, जिस किस्म की फिल्में उन्होंने बनाई है, आई थिंक पंजाब 84, केसरी, Absolutely. वो बिल्कुल ही जज्बात को पकड़ के चलते हैं, एंड वी वांटेड टू नरिश दैट इमोशन, और तभी हम लोग ऐसे काम कर पाए। ये बात सच है कि आपको एक बड़े गाने के लिए, और फिल्मों की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि ऐसा स्टैंडअलोन गाने की बात नहीं हो रही है, आपको एक अच्छे, एक गहरे, एक संवेदनशील गाने के लिए एक संवेदनशील डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर एज अ लिरिसिस्ट, आई एम टेलिंग यू, it is impossible for me to write anything which is immortal without like fantabulous support from these two corners.
एब्सोल्युटली। अनुराग के साथ ये है कि अनुराग को पोइट्री बहुत ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। ये प्रॉब्लम भी है सामने वाले के लिए, बिकॉज उनका बार बहुत ऊपर है। वो आप उनके साथ बैठे हैं तो वो अमृता प्रीतम से शुरू होते हैं और साहिर पे जाते हैं और फैज पे जाते हैं। सो दैट इज अनुराग फॉर यू, जो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग है किसी राइटर के लिए कि भाई ये आदमी तो इतना जानता है यार। लेकिन उसका एक फायदा भी है कि वो आपसे आपका बेस्ट निकालेगा। तो कोई स्टॉक नहीं था हमारे पास कि हमने बॉर्डर के गाने पहले से बना के लिख के रखे थे। ये सब कुछ अनुराग के साथ कोलैबोरेशन में ही बने, और इसीलिए कभी कभी अगर हम ये कहें कि ये गाने हम तीनों के हैं तो गलत नहीं होगा। अमेजिंग। एंड बहुत सारे क्रिएटिव लोगों की होती है ना कि अचानक से गाने या म्यूजिक मिल जाता है। कोई एक अनऑर्थोडॉक्स तरीका है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि कॉफ़ी पीते हुए हमें धुन याद आ गई या कुछ लिख लिया। वैसे आप लोगों का कोई एक प्रोसेस है कि कहीं ऐसे कुछ डिफरेंट वे है कि तब आप सबसे बेस्ट सोचते हैं, सबसे बेस्ट कुछ निकलता है? नहीं, मुझे तो लगता है मैं कहीं भी सोच सकता हूँ। अच्छा। इट्स अबाउट द ट्रिगर एंड द पर्सन हु इज होल्डिंग योर हैंड्स in that particular direction, not because he's sitting with me, but if मिथुन sir calls कि मनोज जी एक गाना है, तो मुझे लगता है कि हमने तो कोई बहुत ज़्यादा वक्त कभी किसी गाने को शुरू करने में नहीं लिया। सबसे ज़्यादा हमने टाइम मिट्टी के बेटे को दिया, और वो शायद अपना रिकॉर्ड है जी। बिल्कुल, हमने तकरीबन 1 साल गुजार दिया उस गाने के साथ, क्योंकि उस गाने की जो डेप्थ थी वो इतनी ज़्यादा थी। ऐसा नहीं कि उसका कुछ वो गाना डिसअप्रूव हो रहा था तो हम फिर से बना रहे थे, ये नहीं था। गाना डे 1 पे अप्रूव था, सबको बड़ा पसंद आ गया। भूषण जी लव्ड इट, अनुराग लव्ड इट। लेकिन हम दोनों एज क्रिएटर्स जितना उसके अंदर उतरते गए, हमको उतना कुछ और मिलता गया। तो ये हमारा व्यक्तिगत लालच था कि रुकेंगे नहीं जब तक ये गाना हमें खींच रहा है, उतरते जाओ, क्या पता और गहराई में और मोती छुपे हों। तो 9-10 महीने बाद जाके मुझे लिरिकली ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, जितना था मैंने पेपर पे उतार दिया। And perhaps the same goes for you. In fact, मनोज जी आप बताइए ना कि जब मास्टर फाइनली बाहर आया, that also was a version जो इन्होंने सुना नहीं था। अच्छा। Exactly. I was surprised. जो मास्टर आया है मेरे लिए वो उतना ही नया था जब Spotify पे या YouTube पे गाना रिलीज हुआ, तो जितना आपके लिए नया था। और जबकि मैं हर दिन, लगभग हर दिन हम उस गाने पे कनेक्ट कर रहे थे। रिलीज के 1 दिन पहले तक मुझे इन्होंने गाना भेजा कि ये है, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। लेकिन रिलीज तक इनको 4 नए आइडियाज आ गए। वो कॉयर का जो आइडिया है जो इतना गाने को एनहांस करता है, वो सब शायद लास्ट मिनट एडिशन। एंड लुक एट द एंड रिजल्ट, हाउ इट हैज हेल्प्ड द सॉन्ग। बट यू हैव योर ओन quirkways where you get the best music out? For me also it's just silence, सना। मुझे लगता है कि कई बार just I need to be in my silence। वो कहीं पर भी हो सकता है, और ऑलवेज गोइंग बैक टू समथिंग। जैसे हम अगर आज मुझे एक ख्याल आया, एक धुन आई है, इफ इट स्टेज विद मी द नेक्स्ट डे व्हेन आई वॉक इनटू माय स्टूडियो, आई फील कि उसमें एक लॉन्जेविटी है, एंड दैट्स काइंड ऑफ अ पॉइंट फॉर मी कि हाँ, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड मुझे, मैंने मैसेज भी किया था आपको, मैं बात करना चाहूँगी। ऑफ कोर्स व्हाट A.R. रहमान said, it's his personal take, but as an artist जब आप अपनी एक पर्सनल ओपिनियन बोलते हो और उसे एक डिफरेंट तरीके से लिया जाता है, डिसग्रेस भी कहा गया उन्हें जबकि उन्होंने इतने ग्लोबल अक्लेम्स लिए, किस तरह से आप देखते हो ये सारे मैटर को? आप एक देश, काल और समाज में जी रहे हैं, आप उससे अनअफेक्टेड नहीं रह सकते। लेकिन पानी और वाणी दोनों के साथ एक चीज़ है कि अगर अपनी मर्यादा तोड़ दे तो उसका एक ही अंत होता है, सर्वनाश। तो जब आप बोल रहे हैं तो आप हीरो हैं बहुतों के। मैं मिथुन की बात भी कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा। तो ये हम दोनों की जिम्मेदारी है कि अगर हम पब्लिक डोमेन में कुछ भी बोल रहे हैं तो हमको 100 बार सोचना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने कह दिया उससे इस देश के सोशल फैब्रिक पे असर आ जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा मैसेज चला जाएगा इस देश को जो नहीं जाना चाहिए। तो ये हर सेलिब्रिटी के लिए है, हमको थोड़ा तोल के, मोल के, समझदारी से अपनी बातें कहनी चाहिए। बस इतना ही कहना है मुझे। मिथुन, what about you as an artist? How do you look at this entire controversy? It's not a I don't relate to the controversy bit. लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि रहमान सर मेरे लिए एक इंस्टीट्यूशन है। मेरे युग के जो कंपोजर्स हैं, हम बड़े हुए हैं उनका संगीत सुन के। नॉट ओनली हिज क्रिएटिविटी बट ऑल्सो हिज वर्क एथिक, हिज डिमीनर, हर चीज़ में उनसे मैंने सिर्फ सीखा ही सीखा है। और ये मेरा व्यक्तिगत नज़रिया है। उन्होंने जो बात कही है
obviously he has a right to express what he has felt. But मेरा नजरिया ये है, as an audience, I think this country has celebrated him beyond everything, and people from all cultures, people of various faiths, even today in the industry, जो मेरे colleagues है, say someone like an Anurag Singh, जब हम लोग बैठ के काम करते हैं, तो we have only praises for that man, and that's beyond caste, color, creed, all these things. So I think this country has only and the country still celebrates him. I think India loves A.R. Rahman sir, and that's non-debatable for me. So I'm not part of the controversy. But Manoj, you have also been snubbed for your political and take on social issues or religious issues. How do you feel कि एक आर्ट और पॉलिटिक्स को, आप आर्टिस्ट और पॉलिटिक्स को अलग सेपरेट रख सकते हैं इस अब के टाइम पे? नहीं रख सकते, और कोई जरूरत भी नहीं रखने की। जो कहता है कि मैं ए पॉलिटिकल हूँ वो गलत बोल रहा है। अगर आप 18 साल के हो और आपने कभी वोटिंग की है, अगर वोटिंग नहीं की तो फिर तो बड़ा गलत किया आपने। अगर आपने वोटिंग की है तो आप ए पॉलिटिकल नहीं हो, फिर यू हैव चोजन अ साइड। इवन इफ यू हैव प्रेसिडेंट नोटा, इवन देन यू हैव चोजन अ साइड। तो नहीं रह सकता। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि हमें अपने पॉलिटिकल व्यूज की आज़ादी है, हम जिस तरफ चाहें रह सकते हैं, इससे हम अच्छे या बुरे नहीं हो जाते, और हर किसी की व्यक्तिगत सोच है ये। तो मैं समझता हूँ कि जब मेरे साथ कुछ हुआ है, मुझे अपने कहे हुए एक भी स्टेटमेंट पे शर्मिंदगी नहीं है आज तक, बजाय उसके कि कुछ स्टेटमेंट्स गलत समझे गए, वो मैंने बोले ही नहीं थे। जो मैंने बोला है, मैंने पूरी जिम्मेदारी से बोला है, and I stand by those statements. जय श्री राम। एंड बिल्कुल हम जाने नहीं दे सकते, अगर 2 लाइन आप हमारे ऑडियंस के लिए गाना दे, बॉर्डर 2 का गाना। मनोज इज लाइक मेरी सिंगिंग स्किल्स भी हो रही है टेस्ट। He loves my singing, and कोई चीज अगर आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो तो आपको छुपा के रखनी चाहिए। I was so happy INS विक्रांत पे जब हमने मिट्टी के बेटे परफॉर्म किया, हमें वहाँ पे we got the honor to perform there with the विक्रांत, right, you know, क्या बोलते हैं ना, it was so symbolic because हम परफॉर्म कर रहे थे एंड हमारे पीछे INS विक्रांत है, मतलब you know भारतीय सेना जो है, they got our back. That's what. See, just speaking about it, I'm getting goosebumps. So I'm sure. And Sana भी performed over there with 50 musicians. मेरे musicians वहाँ पर थे, और सोनू जी खुद उन्होंने लाइव गाया, and I was so happy कि मनोज जी shared the stage with us. और उस गाने को हमने वहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया, स्पेशली एक मोमेंट आया जो लाइन बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे पता नहीं, उस वक्त मैंने एक्चुअली पूरे ऑर्केस्ट्रा को रोक दिया और मैंने लोगों से दरखास्त की कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, बिकॉज दैट मोमेंट फेल्ट सो अलाइव। हम वहाँ पे मनोरंजन के लिए नहीं थे, हम वहाँ पर थे क्योंकि वहाँ पे भारतीय नौसेना के अफसर बैठे हुए थे, वो सैनिक वहाँ पर थे, एंड आई जस्ट वांटेड टू पे ट्रिब्यूट टू देम। और वो जो वहाँ पर आई थिंक कुछ 500,000 लोग अपने पैरों पर खड़े हुए, मुझे ऐसा लगा पूरा भारत जो है सम्मान में खड़ा हो गया है। और वो जो लाइनें हम वहाँ पे गाई, मनोज जी विल रिसाइट देम फॉर अस। कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं, चौखट पे दिए जलते ही रहे, कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। मेरे नाम का प्याला भर के बरसातों में पी लेना, बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना। हम जब जनगण मन गाएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस न लौटे।